तीन तरह के जीव होते इस दुनिया में। एक होता है उत्तम, जो अपने गुरु के इशारों को भी न देखे पर गुरु के हर बात को समझता हो, परमात्मा के हर बात को समझता हो। दूसरा होता है जो कहने पर कर देता है, और तीसरा अधम होता है जो कहने के बाद भी उसकी बुद्धि नहीं आती। हमारा भारत अधमता की ओर आगे बढ़ गया, सारी दुनिया अधमता की ओर आगे बढ़ गई। यही तो आपकी शिकायत है ना माँ। आप तो कहती हो बच्चा बात नहीं सुनता, आप ही तो कहते हो पति बात नहीं सुनते, सब अपनी बहन को देते जा रहे हैं, उनके घर वाले सब आके लूट रहे हैं हम लोगों को, ये आदमी कब समझेगा, इसको सब बर्बाद कर रहे हैं, ये हमारा कब सुनेगा। पति कह रहा है पता नहीं इसको कौन सिखाता है, हमारी सासू माँ बड़ी लड़ाकीन है, वो लड़ाई सिखाती है इसको, ये घर को बर्बाद कर दे रही है। सबकी तो यही शिकायतें हैं कि कोई किसी का सुन नहीं रहा है। तो अब जरा सोच लो, शास्त्रीय पद्धति से तुम उत्तम हो, मध्यम हो और अधम हो। शास्त्र तो अधम कहता है ऐसे लोगों को, जो सुनने के बाद भी नहीं करते वो अधम है। शास्त्र तो अधम कहता है। और मैं शास्त्र की चर्चा करने इस व्यासपीठ पर आया हूं, कोई बकवाद करने नहीं आया, कोई तुम्हें प्रसन्न करने नहीं आया, कोई तुम्हारी तरह बोलने नहीं आया, जो तुमको अच्छा लगे वो बोलने नहीं आया, बल्कि जो तुम्हारे हृदय में बाण की तरह भेद दे, तुमको छेद दे, तुमको तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए तुम्हारे 2 कौड़ी के रिश्तेदार हैं तुम्हारी जिंदगी में, जो तुम्हारे पास आएंगे, 2 कौड़ी का तुम्हें गिफ्ट देंगे, तुम्हारे कहें कैसी हो दीदी, कैसे हो भैया, ये कहने के लिए व्यासपीठ नहीं है यहाँ पर। तो जाओ अपने 2 कौड़ी के लोगों के साथ अपना संबंध निर्वाह करो। यहाँ तो संबंध का आधार परमात्मा है, यहाँ संबंध का आधार आत्मा है, यहाँ संबंध का आधार ज्ञान है, यहाँ संबंध का आधार वैराग्य है, यहाँ संबंध का आधार भक्ति है, यहाँ संबंध का आधार केवल निश्चल प्रेम है। इसलिए यहां तुम्हें वही विषय मिलेंगे, बाकी विष मिलेंगे, दुनिया में विष देंगे। अरे पूतना भी आई थी भगवान कृष्ण के पास, तो ऊपर जहर लगाया था, नीचे तो दूध ही था। खतरनाक तो हम लोग हैं जो ऊपर में दूध है और नीचे जहर है। इसलिए पूतना को भगवान ने अपनी मां की गति दे दी। जो यशोदा को न दिया, जो कौशल्या को न दिया, जो देवकी को न दिया, जो प्रश्नी सुतपा को न दिया, वो दे दिया किसको? किसको? पूतना को। क्यों? भगवान ने कहा कि भैया हमें कुछ पता नहीं, हमें जो दूध पिलावे वो हमारी मां। तो पूतना तुमने तो दूध पिलाई दियो, याद है तू हमारी मां है गया, इसलिए मैं तुम्हें अपनी गति देता हूं। अहो बकीयम मस्तनकालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्री च्युतां तथोन्यम कंबा दयालुं शरणं व्रजेम, कंबा दयालुं शरणं व्रजेम, कंबा दयालुं शरणं व्रजेम, कंबा शरणं व्रजेम, कंबा दयालुं शरणं व्रजेम, व्रजेम दयालुं व्रजेम, दयालुं व्रजेम। कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। जिसने जहर पिलाने पे भी माता की गति दे दी,